अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन 15 शव्वाल 1443 हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता। मई की 16 तारीख 2022। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज सूरे अनआम आयत नंबर 79 यानी 79 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नी वज्जहतु वज्हिया, बेशक मैंने फेर लिया अपने चेहरे को, लिल्लज़ी उसके लिए, उसकी तरफ, फतर समावाति वल अर्ज़ जिसने पैदा किया है आसमान और जमीन को, हनीफन बिल्कुल एक रुख होकर, वमा अना और नहीं हूं मैं, मिनल मुशरिकीन मुशरिकों में से। यानी बेशक मैंने अपने चेहरे को उस जात की तरफ फेर लिया है जिसने जो सो आसमान और जमीन को पैदा किया है, और मैं एक रुख होकर बिल्कुल जो सो उसके सामने खड़ा हुआ हूँ, खड़ूंगा, और ये कि जो सो मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। तो देखें छोटी सी आयत है और इसमें अल्लाह ताला जो सो नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कौल नकल कर रहे हैं। वो ये कि उन्होंने कहा बेशक मैं तो जो सो अपने चेहरे को सीधा करके एक रुख करके उस अल्लाह के तरफ फेर लिया है जो कि आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला है, और मैं बिल्कुल एक रुख होकर उसकी इबादत करने वाला हूँ और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। तो ऐलान कर रहे हैं। और उसी तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक ख़ास सिफत है कि अल्लाह ताला ने जब कभी उनका जिक्र किया है कुरान में तो कहा कि वमा हुआ मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिकों में से नहीं थे। और वो इनके बने तो एक बहुत बड़ा एजाज़ है। ये खुद उन्होंने भी अपने तौर पे ऐलान किया और अल्लाह ताला भी जब उनका जिक्र किया तो कहा कि वो मुशरिकों में से नहीं है, वो मुशरिकों में से नहीं है। तो कितनी बड़ी बात है, कितनी एजाज की बात है कि दुनिया में जो सो अल्लाह ताला किसी के बारे में कह दे कि वो मुशरिकों में से नहीं है, यानी शिर्क से पाक है। और इससे ये भी पता चला कि शिर्क कितनी खतरनाक की चीज़ है, कितनी खतरनाक बीमारी है, जिससे बरी होना और ये करने के लिए अल्लाह ताला जो सो रसूल के बारे में भी ऐलान करने की जरूरत पड़ रही है कि वो खुद भी ऐलान कर रहे हैं कि मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ, और अल्लाह ताला उनका एजाज के तौर पर जो सो कह रहा है वो मुशरिकों में से नहीं है। तो आज हम मुसलमानों की जरा सोचें, हम किधर है। हमने ये समझ रखा है कि हम सिर्फ मुसलमान खानदान में पैदा हो गए, मुसलमान घराने में पैदा हो गए, तो हम तो सर्टिफिकेट मिल गया हमको, हमारे पास जैसे कि कोई ऐसी कोई चीज मिल गई जिसकी वजह से मुसलमान शिर्क कर ही नहीं सकता है। ये हमने सोच रखा है, हमारा ये फिक्र है, हमारी को ये जहन में डाल दिया गया कि मुसलमान और शिर्क नामुमकिन है, यानी दोनों अपोजिट चीज है। तो हालांकि है तो अपोजिट ही, लेकिन ये कहां से हमने बिठा लिया कि हम मुसलमान हो गए, अब मुसलमान खानदान में पैदा हो गए, या इस्लाम के घराने में हमारे बाप दादा मुसलमान थे तो हम भी देखा देखी इस्लाम के तौर तरीके पे कुछ अमल करने लगे। तो ये कहां से गारंटी हमको मिल गई कि हम मुसलमान होने के बाद या मुसलमान खानदान में होने पर हम शिरक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। और ख़ास तौर पे इससे पहली आयत को जब रिलेट करेंगे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था अपनी कौम को। सबसे पहले तो अपने वालिद को जो सो उनको एहसास दिलाया, उनको कहा कि क्या तुम उन चीज़ों की इबादत करते हो, उन बुतों की इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर। बल्कि मैं जो सो उससे बरी हूँ, मुझको तो अल्लाह ताला ने हिदायत दिया। फिर उसी तरीके से अपनी कौम में जो बुत परस्ती थी और जिन सितारे और चांद और सूरज की पूजा करते थे, उन लोगों के माबूद होने का इनकार करने के लिए बेहतरीन तरीके से आपने जो सो लोगों को समझाया, लोगों के सामने नसीहत दी। उसके बाद कह रहे हैं कि यकीनन तुम तो जो ये काम करते हो, तुम जो सो सूरज चांद और सितारों की पूजा करते हो, तुम इनकी इबादत करते हो, तो तुम तो करते रहो। रही मेरी बात, मैं तो जो सो अपने रुख को बिल्कुल सीधा करके अब उस रब के तरफ कर लिया है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। आसमान और जमीन जब कहा तो आसमान और जमीन में सूरज भी, चांद भी, सितारे भी सब आ गए। तो ये सब कुछ उसको उसने पैदा किया है, वो सब उसकी मखलूक है। मैं उसके तरफ एक रुख होकर बिल्कुल जो सो उसकी इबादत करता हूँ, और सीधा बिल्कुल अपने आप को सीधा करके, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। यानी तुम लोग जो अल्लाह की मखलूकात की इबादत करके तुम शिर्क करते हो, मैं तो उन तमाम चीजों से बरी हूँ, अपने आप को
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान करते हुए बरात का ऐलान किया, और अल्लाह ताला ने भी आपका एजाज के तौर पर जहां कहीं भी आपका जिक्र आया तो आपके शर्फ में जो सो कहने लगे कि वो शिरक करने वालों में से नहीं थे। तो आज हमारे लिए भी जरूरी है कि हम भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलते हुए सबसे पहले तो अपने आमाल को, अपने अकायद को दुरुस्त कर लें कि हमारे अकायद में से, हमारे आमाल में से शिरक निकल जाए, और फिर हम भी फख्र के साथ कह सकें कि वमा अना मिनल मुशरिकीन। हालांकि हम जो सो, अब ये आयत क्या है, ये हम जो सो नमाज की शुरुआत में ये आयत को पढ़ते हैं, और हमने बचपन से हमको पढ़ा दिया गया, हमको समझा दिया गया, लेकिन काश ये मुसलमान जिनको रट्टी लगा दी गई है, तोते के जैसा रटा दिया गया है, इस आयत को अगर वो समझ जाते, इसके माने और मफहूम को समझ जाते और समझ कर इस पर जो सो अमल करने वाले होते, तो आज पूरे के पूरे मुसलमान इंशाअल्लाह, खासतौर पर हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो साथी है, वो सब कुछ मुवाहिद होते, और हम भी फख्र के साथ कह सकते कि यकीनन कह सकते वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। तो कितनी बड़ी एजाज की बात होती है, और अल्लाह करे हम जो सो मुशरिकों में से निकल जाएं, मुशरिकों के सबसे निकल जाएं। लेकिन आरजुएं रखना, ख्वाहिशात रखना अपनी जगह है, लेकिन हमारे आमाल, हमारे तरीके, हमारे अकायद जो है सर से लेकर पैर तक, अक्सरियत हम में से अक्सरियत की, जिसको अल्लाह ने महफूज रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज हमारे मुसलमान माशरे का हाल ये है कि हम सर से लेकर पैर तक शिरक में डूबे हुए हैं। हमारे अकायद में, हमारे मामलात में, हमारे अमाल में शिरक शिरक, वो बोलते हैं ना, रुएं रुएं से जो सो शिरक टपक रहा होता है। हमारी हालतें ये है आज। लेकिन अफसोस की बात है, फिर भी हम जो सो रटक्यों के रटे हुए हैं, हमको मालूम माने और मफहूम पता नहीं है। हम हर नमाज से पहले जो सो वमा अना मिनल मुशरिकीन, वमा अना मिनल मुशरिकीन कह रहे होते हैं, लेकिन दर हकीकत में हम काम कर रहे हैं मुशरिकों वाला, अकीदे रखे हुए मुशरिकों वाले। अल्लाह हम पर रहम करे। एक बात, दूसरी बात और एक ये भी है, ये जो आयत है जो हम नमाज से पहले पढ़ते हैं, दर हकीकत में नमाज से पहले पढ़ने की तो सबूत नहीं है, यानी तकबीर तहरीमा से पहले पढ़ने की तो सबूत नहीं है। तकबीर तहरीमा के बाद जो शुरुआत में जो यानी अल्लाह अकबर कहने के बाद ये आयत को पढ़ सकते हैं, जो हदीस से साबित है। अब हमारे मुल्कों में बहरहाल हमने सीखा अपने बड़ों से सीख लिया है, जो समझा दिया, तो हमको यही कहा गया कि जब जाए नमाज पे खड़े और नमाज तकबीर कहने से पहले इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़ वमा अना मिनल मुशरिकीन, फिर अल्लाहु अकबर। बल्कि उससे पहले लोग जो सो दुआ नियतें भी करते हैं ज़बान से, नमाज पढ़ता हूँ मैं, फ़र्ज नमाज पढ़ता हूँ, फजर की 2 रकात, और पता नहीं ये लंबी चौड़ी करके, तो उसकी भी कोई दलील नहीं है। नियत दिल के इरादे का नाम है, दिल के अंदर आपके जहन में क्लियर हो। मिसाल के तौर पे जब आप अल्लाह अकबर कहने लगे तो किसी ने आपको इंटरप्ट कर दिया और कह दिया कि भाई 1 मिनट आप क्या करने वाले, तो मैं कहूंगा कि भाई मैं नमाज पढ़ने वाला हूँ। कौन सी नमाज पढ़ने वाले? अगर वो उसने सवालात किया तो उसका जवाब मेरे दिल में है, तो यही नियत है। वरना तो अक्सर देखा जाता है वो लोग जो बेचारे नियत करने वक्त आदि है, उल्टी सीधी गलत नियत करते हैं, फिर हाथ छोड़कर फिर सही नियत करने की कोशिश करते हैं। कभी नमाज के 2 रकात खत्म होने के बाद पता चलता कि ओहो मैं तो जोहर की नमाज पढ़ रहा था, असर की नियत कर लिया, असर की नमाज पढ़ रहा था, फजर की नियत कर लिया। तो इस तरीके से जबान से जो नियत की जाती है उसका कोई असल नहीं है। वो भी जो उसको रोकना जरूरी और है, क्योंकि जो नबी से साबित नहीं है वो बिदात हो जाता है। तो बहरहाल जबान से नियत करना भी साबित नहीं है। उसी तरीके से ये आयत को पढ़ना, जब अल्लाह अकबर करेंगे क्या आप, जब मुसल्ले के ऊपर खड़े हो रहे हैं, जाए नमाज के ऊपर अल्लाह अकबर कहने से पहले आपके जहन को क्लियर कर लेना है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, कौन सी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। जब जहन में ये सब कुछ है तो इत्मीनान के साथ अल्लाह अकबर, यानी शुरुआत होगी नमाज की सिर्फ अल्लाह अकबर से, ना नियत होगी ना इन्नी वज्जहत वज्जिया होगा। तो उसके बाद जब अल्लाह अकबर कह दिया, हाथ बांध लिया, उसके बाद आप जो सो इन्नी वज्जहत वज्जिया लिल्लज़ी, बल्कि वज्जिहत वज्जिया हकीकत में जो सो जो नबी से साबित है वो वहां पर इन्नी जो सो छोड़ दिया गया है। वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़ वमा अना मिनल मुशरिकीन, ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, जो सना जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा और बहुत सारी दुआएं जो साबित है, उनमें से जो दुआ चाहे पढ़े। उसके बाद सूरह फातिहा और इस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो बहरहाल कितनी छोटी सी आयत में जामे आयत है, और इसके अंदर जो सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आप को बरी कर रहे हैं, अपने आप को बरात का इजहार कर रहे हैं शिरक से। तो आज हम भी इससे सबक सीखें और अपने आमाल को दुरुस्त करने, अपने अकायद को दुरुस्त करें, ताकि हम फख्र के साथ और जो सो अल्लाह के सामने जब खड़े होंगे हम कह सके कि या अल्लाह, मैं तो तेरे साथ किसी को शरीक नहीं करता था, मैं तो शिरक नहीं करता था, मैंने तेरे तुझ अकेले की इबादत की है, मैं तुझको अकेला जाना, अकेला माबूद जाना, अकेला रब जाना,
اور میں نے تجھی کی عبادت کی ہے۔ یقین مانے جو اللہ کا بندہ اس حالت میں دنیا سے جائے گا کہ اس نے شرک نہیں کیا ہوگا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، تو اس کو اللہ تعالیٰ اگر آسمان و زمین بھر کے بھی اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے پر قادر ہے، اور عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اور بالفرض اگر اللہ نے معاف نہیں بھی کیا تو پھر بے حساب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ اکرام کی، بزرگان دین کی شفاعتیں وغیرہ ہوں گی، ان کے ذریعے سے ہو سکتا ہے ہم معاف ہو جائیں، اور بالفرض اس میں بھی معاف نہ ہو جائیں تو آخری جو یہ ہوگا کہ کم از کم انسان کو جتنی سزا مقرر ہے اتنی سزا تو بھگت لے گا، اتنی سزا کے بعد ایک نہ ایک دن تو انشاءاللہ ضرور بضرور جنت میں جائے گا۔ یعنی جس انسان کے دل میں شرک نہ تھا ہو، کفر نہ تھا ہو، اور وہ ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا ہو اور شرک اعمال نہیں کرتا تھا ہو، وہ ایک نہ ایک دن ضرور بضرور جنت میں جائے گا۔ یہ اللہ کی گارنٹی ہے، یہ نبی کی گارنٹی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ گارنٹی ہے کہ جنت میں جاؤ گے، اگرچہ کہ پہلے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم کو سزا بھی ملنی پڑی، سزا بھی بھگتنی پڑی، لیکن آخر کار جا کر ہمارا ٹھکانہ جنت یقین ہے۔ لیکن اس کے برعکس میں آپ نے نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، جو عبادتیں ہو سکتے تھے سب کچھ کیا، سب کچھ کیا، لیکن کہیں نہ کہیں پر کچھ نہ کچھ شرکیہ اعمال کرتے رہے، شرکیہ عقائد ہمارے دلوں میں رہے، اور نہ ہم نے اس کو سمجھا، نہ اس کو پہچانا، نہ اس کو اس سے توبہ کی، اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، تو پھر اللہ رحم کرے، دنیا کی کوئی طاقت نہ آپ کی سفارش کر سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہ آپ کی مدد کر سکتی ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے جو سو قرآن میں کہہ دیا، دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ جو کوئی شرک کرے گا اس کو تو میں ہرگز معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے جو گناہ معاف کر دوں۔ پھر اسی طریقے سے کہا کہ جو کوئی شرک کرے گا، یعنی شرک کرتا ہوا مر جائے گا، اسی حالت میں توبہ نہیں کرے گا، اس پر ہم نے جنت کو حرام کر دیا، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے آیت آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا ذکر کر کے، ابھی آگے جو بات ہم پڑھیں گے، آیتیں پڑھیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 18 انبیاء کا ذکر کیا ایک ساتھ۔ اس کے بعد آگے کہا کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال ہم برباد کر دیتے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ، وَإِنْ أَشْرَكْتَ لَحَبَطَنَّ عَمَلَكَ، اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کرتے تو ہم آپ کے بھی اعمال کو برباد کر دیتے۔ کیا مطلب ہے یہ 18 انبیاء کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ہم ان کے بھی اعمال کو برباد کر دیتے، اور نبی کو مخاطب ہو کے دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کرتے تو آپ کے بھی اعمال کو ہم برباد کر دیتے۔ مطلب کیا ہے؟ حالانکہ انبیاء کرام سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ محال ہے، ناممکن ہے کہ وہ جو سو شرک کر سکے، لیکن در حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہم کو ڈرانے کے لیے کہنا چاہتا ہے کہ تم کیا چیز ہو، تو جب ہم انبیاء کو نہیں چھوڑیں گے، 18 انبیاء کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی شرک کرتا تو ہم ان کے بھی اعمال کو برباد کر دیتے، اور آخر نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کو بھی بتا کر کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کیا ہوتا تو ہم آپ کی بھی اعمال کو برباد کر دیتے۔ مطلب یہ ہے، ہم کو نصیحت دینا چاہتے اللہ تعالیٰ کہ تم کیا چیز ہو، اگر تم میں سے کسی نے بھی شرک کیا تو یاد رکھو کہ جب ہم انبیاء کو نہیں چھوڑیں گے تو تم کو کیسے چھوڑیں گے۔ لیکن افسوس کیا ہے، آج مسلمان اتنا ہی اس سے لاپرواہ ہے، اس کو اتنا ہی جو سو نشے میں رکھ دیا گیا ہے، اس کو ایسی انستیشا دی گئی ہے کہ مسلمان آج یہ سمجھ جاوا ہے، بلکہ کنفرمڈ وہ سوچتا ہے کہ میں نے شرک کیا ہی نہیں، میں شرک کر ہی نہیں سکتا ہے، اور جو بھی شرک ہے تو اگر ان سے پوچھے کہ آخر قرآن میں پھر بار بار شرک کے بارے میں کیوں کہا گیا، بولتے نہیں میاں وہ کیا ہے، وہ مشرکین مکہ جو کرتے تھے، بتوں کو رکھ کے ان کی عبادت کرتے تھے، جیسے کہ آج کل ہمارے ملکوں میں جو مندر کے سامنے جا کر جو بتوں کو رکھا جاتا ہے وہی شرک ہے، اس کے علاوہ یہ سب تھوڑی شرک ہے جو ہم عمل کرتے ہیں۔ یہ تو بزرگان دین کی وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی عظمت ہے، ان کو جو سب ان کی عزت کرتے ہیں، یا کر بزرگان دین ہے، اللہ نے ان کو کچھ اختیارات دے رکھا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اس طریقے سے بہت حسین جو سو کیا کہتے ہیں کہ بہانے ہم ڈھونڈ لیے ہیں، اور ہمارے برے مولویوں نے بھی اس کو خوبصورت بنا دیا۔ پھر شیطان تو ہے ہی ہے، وہ ہم کو خوبصورت بنا کے بتانے کے لیے، اور رہی باقی کسر جو سو وہ ہمارے نفس نے اس کو پورا کر دیا۔ تو آج ہم یہ سمجھ رکھے ہیں کہ ہم تو شرک کر ہی نہیں سکتے ہیں، ہم جو سو مسلمان اور شرک ناممکن ہے، تو یہ غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اگر وہ ایسا ہوتا کہ مسلمان شرک نہیں کر سکتا، بلکہ لوگوں نے جھوٹی سچی باتیں گھڑ دیا، حدیث کی طرف منسوخ کیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میری امت شرک نہیں کر سکتی، تو اگر ویسا ہوتا تو کیا پھر انبیاء شرک کر سکتے تھے؟ کیا ہم انبیاء سے بڑھ گئے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اگر بات یہ سچ ہوتی کہ نبی کی امت جو سے شرک نہیں کر سکتی، تو کیا پھر انبیاء علیہ السلام جو 18 انبیاء کا آگے ذکر آ رہا ہے وہ ہم سے کمتر ہو گئے؟
उन लोग शिर्क कर सकते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला कह रहे कि ए अंबिया की जमात, अगर तुम भी शिर्क करते तो हम तुम्हारा भी अमल को बर्बाद करते। फिर नबी के बारे में अल्लाह ताला क्यों कह रहे हैं कि अगर आप भी शिर्क करते तो हम आपके भी अमल को बर्बाद कर देते। तो सरासर ये झूठ है, धोखा है, जो हमारे जहनों में बिठा दिया गया कि हम मुसलमान हो गए, हम मुसलमान खानदान में पैदा हो गए तो हम शिर्क नहीं कर सकते। बल्कि आज हमारे हालात ये है, हमारे मुल्कों के अंदर अक्सरियत जो मुसलमानों की है, सर से लेकर पैर तक शिर्क में मुब्तला है, शिर्क में डूबे हुए हैं। और सारा, बल्कि हालत तो कहीं कहीं पर ऐसा है कि वो ज़माने के मुशरिकीन मक्का जो सो हमसे ज़्यादा अच्छे अकीदे में थे। जैसे कि मैंने भी पहले बता दिया कि जब कभी उनके ऊपर कोई मुसीबत आती, तो कोई तकलीफ आती, तो एक अल्लाह को खालिस दीन को खालिस करते, उसके लिए उसकी इबादत करते। आज मुसलमानों का हाल क्या है? थोड़ी सी मुसीबत आ जाए तो अल्लाह को भूल जाते हैं और तमाम गैरुल्लाह याद आ जाते हैं। तो हम तो उनसे बदतर हो गए। फिर उसी तरीके से जो सो हमारे आमाल, हमारे तौर तरीके, हमारे अकायद को देख लें, जांच लें, क्या कहाँ पर हम खड़े हैं। तो ये जहनों में से निकाल दें हम कि हम शिर्क नहीं कर सकते या हमसे शिर्क से पाक है, बल्कि हम ये जहन में बिठा लें कि कहीं ना कहीं हम में से हर एक शिर्क में मुब्तला है, शिर्क में फंसा हुआ है, और हम अपने लिए ज़रूरी समझे। और ये क्या कहते हैं कि वॉर फुटिंग के ऊपर हम जो सो इससे पहले कि पता नहीं हम में से किसकी मौत कब आ जाए, उससे पहले पहले हम शिर्क को जानकर समझकर अपने अमाल को दुरुस्त कर लें और अपने अकायद को दुरुस्त कर लें, जांच लें और अपने आप को बरी कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी जब हम जांच लें सब कुछ, उसके बाद अगर यकीन हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम शिर्क से बरी है, तो फिर इत्मीनान की सांस ले सकते हैं। और फिर उसी तरीके से जो सो हम क्या कहते हैं कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि आज अगर हम शिर्क से बरी है तो कल क़यामत तक, मरने तक हम जो सो बरी रहेंगे। इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुआ मांगते थे अल्लाह से कि मुझको शिर्क से बचाए रख, और इस तरीके से। और उसी तरीके से सहाबा इकराम इतना डरा करते थे, हमको भी इतना ही डरना है। और मरने तक हमको फिक्र होनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे अमाल में, हमारे अकायद में कोई शिर्क तो दाखिल नहीं हो रहा। और सबसे छोटा शिर्क क्या है? रियाकारी, दिखावा। उसको भी जो शिर्क असगर कहा गया, अगरचे कि ये छोटा शिर्क है, लेकिन बहरहाल ये भी रियाकारी करना, दिखावा करना, जो आमाल कर रहे हैं हम दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए करें, और ये भी रियाकारी भी जो सो शिर्क में ही आ जाता है, अगरचे कि शिर्क असगर है, छोटा शिर्क है। और शिर्क अकबर जो है वो अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के अस्मा और सिफात में या उसकी रुबूबियत में अल्लाह को छोड़कर या अल्लाह के साथ दूसरों को शामिल करना, ये हो जाएगा शिर्क अकबर। और शिर्क अकबर के बारे में है कि अल्लाह ताला कभी उसको माफ़ नहीं करेगा अगर उसने तौबा नहीं की तो बहरहाल इस टॉपिक की इतनी ही अहमियत है, जितना हम इस पर कहें, जितना इसके ऊपर हम बात करें कम है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम साथी जो सो इस बात को समझेंगे, इसकी अहमियत को समझते हुए इसके बारे में जितनी हमसे हो सकती है कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश भी काफ़ी नहीं है। हमको अपनी अपनी तौर पर अपने अपने गिरेबानों में झांकते हुए अपने आमाल का मुहासबा करना है, अपने अकायद का मुहासबा करना है और गौर व फिक्र करना है। और अगर कहीं पर भी ज़रा सा भी शिर्क का शेबा भी है हमारे अकायद में, हमारे अमाल में, तो उसको खिरोत कर निकाल दें। जैसे कि हम जो सो नापाकी या कोई गलत बुरी चीज़ को अपने अपने से दूर करने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से शिर्क यकीनन गंदगी है, पलीद है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कहा इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, ये मुशरिकी जो सो पलीद है, नापाक है। तो शिर्क है ही इतनी गंदी चीज़, तो उससे इतनी ही नफरत करें हम, और उसको जितना हो सकता है अपने अकायद में से, अपने अमाल में से खिरोत कर निकालने की कोशिश करें। और जब हम कोशिश करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते भी खोलेगा और अल्लाह ताला हमको सही इल्म भी देगा। वहाजहु कौमहु, और उनसे झगड़ा करना लगी उनकी कौम ने, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनकी कौम झगड़ा करने लगी। खाला, इसने कहा, अतुहाजूनी फिल्लाही, क्या तुम मुझसे झगड़ा करते हो अल्लाह के बारे में? वक़द हदानी, हालांकि उसने मुझे हिदायत दे रखी है। वला अखाफू, और मैं नहीं डरता, मा तुशरिकूना, जिनको तुम शिर्क कर शरीक करते हो, बिही, इसके साथ, इल्ला, सिवा ये कि अन यशा रब्बी शैआ, कि मेरा रब खुद कुछ मेरे बारे में फैसला कर दे या चाहे। वसिया रब्बी, वो अहाता किए हुए मेरा रब, कुल्ल शैइन इल्मा, हर चीज़ को इल्म के साथ, अपने इल्म के साथ हर चीज़ का मुहाता किए हुए, इहाता किए हुए। अफला ततज़क्करून, क्या तुम सोचते नहीं, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? देखें, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, उनकी कौम के लोग जो बुतों की और जो
सूरज चांद और सितारों की पूजा करते थे, तो उनके सामने दलील पेश कर दिया। दलील पेश करने के बाद अपने आप को बरी कर लिया। जब उन्होंने इस तरीके का काम किया तो जाहिर बात है कि जैसे कि उस जमाने के मुशरिकीन करते थे, आज के मुशरिकीन भी वही करते हैं। तो उन लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से झगड़ा करना शुरू कर दिया। तो उसी का जिक्र है, उन्होंने कहा कि क्या तुम मुझसे, उनकी कौम ने उनसे झगड़ा करना शुरू कर दिया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तुम मुझसे झगड़ा करते हो अल्लाह के बारे में, जिस अल्लाह ने मुझे हिदायत दे रखा है। और मैं, याद रखो, ऐलान कर दिया, मैं उन तमाम चीजों से नहीं डरता जिनको तुम शरीक करते हो अल्लाह के साथ। और जो सो, जबकि जो सो, हाँ ये और बात है कि मेरा रब खुद मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, मेरे बारे में कोई फैसला कर ले, तो वो और बात है, वरना तो मैं तुम्हारे जो जो माबूद है उनसे नहीं डरता। ये नहीं डरता कि वो मेरा नुकसान करेंगे या मेरा कोई, मेरे लिए कोई मुसीबत करेंगे, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं डरता, सिवा ये कि मेरा रब खुद मेरे बारे में कोई फैसला कर दे तो वो और बात है। फिर कहा, मेरे रब की तो हालत ये है कि उसने हर चीज को अपने इल्म के साथ घेरे हुए है। अफला ततज़क्करून, क्या तुम सोचते नहीं। और यहाँ पर देखें, वसिया रब्बी कुल्ल शैइन इल्मा, मेरे रब का इल्म जो सो हर चीज को घेरे हुए, हर चीज का इहाता किए हुए। तो ये है जब इंसान को, जब अल्लाह ताला, यानी खैर वो लंबा टॉपिक हो जाएगा, उसको मैं नहीं छेड़ता यहाँ पर। तो बहरहाल यहाँ पर देखें, जब उनकी कौम ने उनके साथ झगड़ा शुरू किया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े अच्छे अंदाज से अपने आप को बरी कर लिया और कहा कि क्या तुम अल्लाह के बारे में झगड़ते हो जिसने मुझे हिदायत दे रखी है, और ये कि मैं तो उस चीज से नहीं डरता, उन चीजों से नहीं डरता जिनको तुम अल्लाह के साथ ठहराते हो। मतलब क्या है, और हर जमाने में यही कुछ रहा है। जो लोग शिर्क करते हैं वो अपने सामने के लोगों को डराने की कोशिश करते कि देखो, अगर तुम इनकी इबादत नहीं करोगे, तुम इनके खिलाफ जाओगे तो ये तुम्हारा नुकसान कर सकते हैं, तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ा कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जाहिर बात है, उनकी कौम ने भी उनको ऐसे डराने की कोशिश किया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मैं उन चीजों से नहीं डरता जिनकी तुम इबादत करते हो, जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक करते हो। जैसे कि आज भी मुसलमानों के अंदर जो लोग शिरकिया काम कर रहे होते, बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह को जो सो अल्लाह की सिफतें दे रखते हैं और उनको अल्लाह के बराबर खड़ा कर देते हैं और अल्लाह की सिफतें उनमें दे रखते हैं। और जब कोई इंसान उनको समझाने की कोशिश करता तो उनको जो सो आप खुद उन लोग भी अपनी हुज्जत करना शुरू कर देते हैं और इधर उधर की घसी पीटी बेकार की बातें दलीलें के तौर पे पेश करते हैं। और फिर बाद में क्या करते हैं, सामने वाला जब नहीं समझ रहा है तो उसको डराने की कोशिश करते हैं कि देखो, बोले तुम बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के खिलाफ जाओगे तो ये तुम्हारा नुकसान कर देंगे, तुमको मुसीबत में डाल देंगे। तो लोग अक्सर डर जाते हैं फिर, और उसी वजह से कोई जो खबर के पास जा रहा है तो पीठ नहीं दिखा रहा है खबर को। क्यों? तो नहीं, बोले ये तो बहुत बड़े जलाली बुजुर्ग है। कहीं पर ये है कि किसी हाईवे वगैरह के ऊपर कोई दरगाह वगैरह है तो लोगों को ये बता दिया गया कि यहाँ से जो भी गाड़ी जाएगी उनको जरूरी और लाजिम है कि वहां पर चंदा कुछ दे के जाएं, वरना तो जो सो नुकसान हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो लोग जब नई नई गाड़ियां लेके जाते हैं तो उस दरगाह के पास जाते हैं, वहां पर जो सो फूल पत्ती चढ़ाते हैं, नजराना पेश करते हैं। तो ये सब क्या है, ये बात गैरुल्लाह से डर डर खौफ लोगों के अंदर पैदा कर दिया जाता। और अगर तुम ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तुम इनकी मन्नत नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर झूठे किस्से बता देते हैं, फलां ने ऐसा नहीं किया तो उसका बच्चा मर गया, फलां के साथ ये हो गया, फलां के साथ वो हो गया। तो ये सब कुछ झूठ है, धोखा है। जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी ऐलान किया कि मैं उन चीजों से नहीं डरता जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक करते हो। हाँ, ये और बात है कि अगर अल्लाह ही मेरे बारे में कोई फैसला कर दे कोई नुकसान का तो वो और बात है। मतलब क्या है, जैसे कि इंसानों को भी, अब हमको भी कभी डराया जाता और बिलफर्ज इत्तेफाक से कभी होता क्या है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ अच्छा और बुरा दोनों चीजें लगा के रखा है। अगर किसी इंसान ने जो आज हमारे मुल्कों में जो शिर्क के तरीके हैं उससे मना करता है तो सामने वाले आपको कहते हैं, बल्कि कहते हैं कि हम तुमको बदुआ देते हैं कि तुमको फलां ये बाबा जो सो ऐसा कर दे, वो कर दे। और इत्तेफाक से कुछ अरसे के बाद यकीनन हर इंसान के साथ फायदा और नुकसान कुछ तो कुछ होते ही रहता है। तो उसके साथ कोई नुकसान हो गया, उसका कुछ ये होगा तो फौरन बोलते हैं, देखो तो बोले उस वक्त हमने आपको बताया नहीं था कि ये काम मत करो, तुम बुजुर्गान दीन को जो उलट पुलट कहते हो उसकी वजह से देखो हमारे बाबा ने, हमारे फलां ने तुम्हारे साथ ये कर दिया। अस्तगफुरुल्लाह। ये शैतान खेलता है, फिर वो इंसान जो अच्छा खासा ईमान वाला होता है इसका भी ईमान डगमगा जाता है, और जो पहले से शिर्क में है उसका शिर्क में और मजबूत हो जाता। तो ये शैतानी हटकंडे होते हैं। तो बहरहाल
फायदा करना नुकसान करना ये अल्लाह के हाथ में है। और ऐसा भी तो नहीं है कि जो इंसान तौहीद पर है उसका कोई नुकसान ही नहीं होगा, कोई मुसीबत ही नहीं होगी। अगर वैसा है तो सारे अंबिया किराम पर कोई मुश्किल और तकलीफ नहीं आती, नबी सल्लल्लाहु पर कोई मुश्किल और तकलीफ नहीं आती। लेकिन हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु को जितनी तकलीफें आई बल्कि किसी और पर उतनी तकलीफें नहीं आई। तो ये और चीज़ है, वो और चीज़ है। तौहीद पे रहने का मतलब ये नहीं है कि आपके पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, और कोई मुसीबत आ गई तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जो बुजुर्गान दीन या जिसके बारे में जो शिर्क करते हैं उसके खिलाफ कहने से जो सो वो फलां नुकसान कर दिया, हरगिज़ नहीं। फ़ायदा और नुकसान तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। ये और बात है कि कोइंसिडेंस हो सकता है उस वक्त में, और ये भी एक इंसान के जो सो आजमाइश का जरिया हो सकता है कि क्या इंसान डर जाता है या फिर तौहीद पे कायम रहता है। और वो लोग जो कि शिर्क करने वाले हैं उन लोग भी जो सो तौबा करते हैं अपने शिर्क से, या फिर वो शिर्क में और मजबूत हो जाते हैं। तो इसी तरीके से बहरहाल बात तो लंबी हो रही है, लेकिन जितना हम उसको इस पर डिस्कस करें, जितना समझे उतना बेहतर है। वह कैफा अखाफू, और क्यों कर मैं डरूं, माँ अशरक तुम, जिनको तुम शरीक करते हो, वला तखाफूना, और तुम नहीं डरते, अन्नकुम अशरक तुम, कि तुम शिरक करते हो, बिल्लाही, अल्लाह के साथ, मालम युनज़िल बिही, जिसके ऊपर नहीं नाजिल किया गया है, अलैकुम सुल्तानन, तुम्हारे ऊपर जैसे कोई दलील। फ़अय्युल फ़रीक़ैनी, बस कौन से दोनों फरीकों में कौन ज्यादा अहक्कु बिल अम्न, ज्यादा हकदार है अमन का, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो तो बताओ। देखें कितनी अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने आप को कह दिया कि मैं तो उनसे नहीं डरता जिनको तुम अल्लाह के खिलाफ शरीक करते हो, और मैं क्यों कर उनसे डरूं, जबकि तुम नहीं डरते, जबकि तुम जो सो अल्लाह के साथ शरीक करते हो, और उसके बावजूद यानी सच्चे माबूद जो अल्लाह है उसके साथ तुम शरीक करते हो, शिर्क करते हो, तो तुम नहीं डरते हो, और मैं तुम्हारे जो बातिल माबूदान है उनसे मैं क्यों कर डरूं। यानी जो बातिल माबूदान है उनके तो हाथ में, उनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है, और मैं उनसे क्यों डरूं, जबकि तुम तो दर हकीकत में अल्लाह के साथ शिर्क करते हुए नहीं डरते हो, जबकि अल्लाह के इख्तियार में तो सब कुछ है, और अगर अल्लाह ताला चाहे तो तुमको हलाक कर दे तुम्हारे शिर्क के बदले में। लेकिन अल्लाह की अपनी सुन्नत है कि वो अल्लाह ताला फौरन गिरफ्त नहीं करता, लोगों को मौका देता है ताकि वो सुधर जाए, या फिर अपने शिर्क में इतने मुब्तला हो जाए कि फिर क़यामत में उनको पूरा पूरा उसका सजा दे। तो बहरहाल यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं क्यों कर उनसे डरूं जबकि तुम नहीं डरते हो अल्लाह से, हालांकि तुम उसके साथ शिर्क करते हो, और जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कोई दलील भी नाजिल नहीं किया तुमको। ऐसा नहीं है कि जिनको तुम शरीक करते हो अल्लाह का, उसके बारे में अल्लाह ताला ने तुम्हारे पास कोई दलील नाजिल किया हो। फिर वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े अच्छे तरीके से पूछा, बताओ तो सही कौन सा फरीक ज्यादा हकदार है, यानी एक तरफ तुम लोग हो जो कि शिर्क करते हो अल्लाह के साथ, और एक तरफ मैं हूं जो कि जो सो शिर्क से बरी हूं, तो बताओ तो सही कि कौन सा फरीक ज्यादा हकदार है अमन का, अगर तुम जानते हो तो बताओ तो सही। उसके बाद फिर जो सो खुद अल्लाह ताला जो सो उसका जवाब दे रहे हैं, या फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जबान से ये बात है, अल्लज़ीना, वो लोग जो कि आमनो, ईमान लाए, वलम यलबसु, और जिन्होंने नहीं मिलाया, ईमानहुम, अपने ईमान को, बिजुल्मिन, जुल्म के साथ, उलाइका, यही लोग है, लहुमुल अमन, उनके लिए है अमन, वहुम मुहतदून, और वही लोग है हिदायत याफ्ता। अल्लाह ताला हमको उनमें से बना दे, आमीन या रब्बल आलमीन। देखें आगे क्या कहा जा रहा, पहले सवाल कहा कि अगर दोनों फरीकों में से कौन सच्चा है, कौन अमन वाला है, तो बताओ। फिर कह दिया गया कि वो लोग जो कि अपने ईमान के बाद अपने ईमान को जो सो शिर्क के साथ, यहाँ पर जुल्म से मुराद शिर्क है, कि जिन्होंने अपने ईमान में शिर्क नहीं मिलाया। देखें इससे भी ये साबित हुआ कि ईमान लाने के बाद भी जो इंसान जुल्म करता है, मतलब ये कि शिर्क करता है और शिर्क कर सकता है, तो यहाँ पर वही कहा जा रहा, वो लोग यकीनन वो लोग कामयाब है, वो लोग जो सो अमन वाले हैं, वो लोग जो कि ईमान ला लिए, और ईमान लाने के बाद अपने ईमान को शिर्क के साथ खलत मलत नहीं किया। मतलब क्या है कि ईमान को जो सो खालिस रखे, खालिस ईमान के साथ रहे, उसमें शिर्क की मिलावट नहीं की, उन्हीं के लिए है अमन, और वही है हिदायत याफ्ता। तो ये है सच्चा दीन, ये है जो सो गए। और इससे ये भी साबित हो गया कि यकीनन ईमान लाने के बाद कोई इंसान ये हो आइन मुमकिन है कि वो शिर्क के साथ शिर्क का मुर्तकिब भी हो जाए, अपने ईमान को जो सो शिर्क के साथ खलत मलत भी कर दे। तो इसीलिए कहा जा रहा है यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और अपने ईमान को जो सो शिर्क के साथ खलत मलत नहीं किया, यानी अपने ईमान के अंदर किसी तरीके का शिर्क की आमेजिश नहीं किया, चाहे वो अमल में हो, चाहे अकीदे में हो, चाहे किसी तरीके
से भी हो। तो इसलिए हमारे लिए और आपके लिए ज़रूरी है कि आप जब हमने ईमान ला लिया, हमने ईमान लाया भी कैसे, हमको तो विरसे में मिल गया, हमको बाप दादा से मिल गया, तो हमने समझ लिया कि हम ईमान वाले हैं। उनसे पूछिए जो कि कुफ्र में पैदा हुए, अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा कुफ्र में निकाला, उसके बाद जांच कर पड़ताल कर कर और सोच समझ कर ईमान को कबूल किया, उनसे पूछिए ईमान लाना क्या होता है। तो बहरहाल हमने ईमान वाले तो हो गए, अब हमको ज़रूरी है, लाजिम है कि अपने ईमान को सबसे पहले मुकम्मल करें और कोशिश करते रहें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने जो से ईमान को अपने ईमान के साथ शिर्क को की मिलावट भी तो नहीं कर लिया है। जैसे कहा जाता है कि दूध में पानी मिलाकर बेचना, तो ये क्या हो गया, मिलावट हो गया, तो खालिस दूध तो नहीं रहा। तो अल्लाह ताला तो खालिस ईमान को पसंद करता है जो कि शिर्क से पाक हो, जो शिर्क से बरी हो। तो ऐसे ईमान को अल्लाह ताला कबूल करता है। हमारी भी एड़ी चोटी का जोर होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि हम हत्तल इम्कान जहां तक हमको इल्म है, हम जो सो शिर्क से बचते रहें, शिर्क से जो सो ऐसी नफरत करें जैसे कि इंसान को जहन्नम में जाने से, आग में डालने से जिस तरीके से इंसान डरता है, उस तरीके से डरें, उस तरीके से भागने की कोशिश करें। जैसे कि एक शेर को या कोई खूंखार जानवर को देखकर इंसान डरता है और भागता है, उसी तरीके से हमारी भी फिक्र ऐसी होनी चाहिए, शिर्क और शिर्किया आमाल से, शिर्किया अकायद से ऐसे डरे, ऐसे भागने की कोशिश करें, तब जाके इंशाल्लाह ईमान पूरा हो सकता है। तो ये यहाँ पर यही कहा जा रहा, वो लोग जो ईमान लाए और अपने ईमान को जो सो शिर्क के साथ खलत मलत नहीं किया, यही लोग हैं अमन वाले और यही लोग है हिदायत याफ्ता। तो ये है क्राइटेरिया, यही है हिदायत का जरिया, हिदायत का रास्ता, और ये है हिदायत की कसौटी। और उस टारगेट को हमको अचीव करना है, ये हमारी फिक्र और हमारी ख्वाहिश और हमारी टारगेट होना चाहिए कि या अल्लाह हम उस टारगेट को अचीव करें जहां पर हमको अल्लाह ताला कह दे कि ये मुशरिकों में से नहीं है, और हम भी कह सके कि या अल्लाह मैं तो शिर्क करने वालों में से नहीं था। और ये जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो ईमान लाए और अपने ईमान को जो सो शिर्क के साथ नहीं मिला दिया, गलत मलत नहीं किया, और यही लोग हैं अमन वाले और यही लोग हैं हिदायत याफ्ता। अल्लाह ताला हम तमाम को उन्हीं में से बना दे और उन्हीं पर, उसी अकीदे पर, उसी अमल पर जिंदगी भर रखे और उसी पर खातिमा करे। व तिल का हुज्जतुना, और ये हमारी हुज्जत है, ये हमारी दलाइल है। आतैनाहा, हमने इसे अता किया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, अला कौमी, उसके कौम के ऊपर, नरफा दरजातिन, हम बुलंद कर देते हैं दर्जात में, मन नशाऊ, जिसे हम चाहते हैं। इन्ना रब्बका, बेशक आपका रब, हकीमुन अलीम, हिकमत वाला, जानने वाला है, इल्म वाला है। देखें क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, ये है हमारी हुज्जतें, ये है हमारी दलाइल जो हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अता की थी उनके कौम के खिलाफ। यानी क्योंकि उनके वालिद और उनका कौम पूरी के पूरी मुशरिक थी, शिरक करने वाले थे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये इल्म और ये सोच और ये फहम हमने अता किया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके कौम के खिलाफ, यानी उनके कौम के खिलाफ तब्लीग करने के लिए, और हम दर्जात में बुलंद करते हैं जिसको हम चाहते हैं। और ये कि बेशक आपका रब जो सो हिकमत वाला, इल्म वाला है। तो जरा अंदाजा करें कि एक नबी की वालिद जो सो वो मुशरिक है और उनका सारा माहौल मुशरिकाना है, तो उसमें अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इल्म अता फरमाया, हिकमत अता फरमाया, जिसके जरिए से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनकी कौम की तरफ तो उसको तबलीग किया। और जब तबलीग किया, जैसे कि दूसरी जगहों पर उसकी वजाहत है, उनके वालिद जो सो बात मानने को नहीं थे, और यहाँ तक कि उन्होंने जो सो धमकी भी दे दी थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि ए इब्राहिम, अगर तो हमारे बुतों को बुरा भला कहने से बाज नहीं आता तो हम तुझको रजम कर देंगे, तुझको इन्हें संसार कर देंगे, पत्थर मार मार कर हलाक कर देंगे, या हम शहर बदर कर देंगे। तो देखें, बाप इस तरीके से जुल्म करने पर आ गया। उस वक्त में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुमसे बरी हूं, और वहां से उनसे उनकी बाप को और उनके खानदान कौम को छोड़कर हिजरत करके वहां से निकल गए और कहा कि मैं तुम पर सलामती हो, यानी मैं तुमको छोड़कर तुम्हारे से दूर हो रहा हूं। तो ये तरीका है, ये हमको उसलूब है, ये सुन्नत है कि हमारे खानदान वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारी कौम अगर इंतहा पर आ जाए और क्या कहते हैं कि तौहीद को कबूल ना करे, तो फिर उनके रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग। और हम ये नहीं कह सकते क्या करें, हमारे माँ बाप है, क्या करें हमारे शोहर, हमारे ससुराल वाले इस तरीके से करते हैं, हम क्या करें। नहीं, शिर्क के बारे में नो कॉम्प्रोमाइज, तौहीद के बारे में नो कॉम्प्रोमाइज। हमको जो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उस तरीके से बहरहाल हमको समझ कर
صحیح عمل کرنا ہے، پھر اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے، کوششیں کرتے رہنا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہمارے خاندان میں چاہے کوئی بھی ہو وہ توحید پر نہیں آتے، شرک سے بری نہیں ہوتے ہیں، تو ہمارے ان کے بیچ میں جدائی ہوگی، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اپنے قوم سے جدائی کر لیا تھا۔ بات تو لمبی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ بات کریں گے، وقت ختم ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔